सबको क्या लगता है, हम धीरे 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 बेहतर बनेंगे और अंत तक हम बेहतर बनेंगे, और फिर हम बेहतर बने तो हमें ऐसे ऐसे पार्ट मिलेंगे। नहीं बच्चे, तुम्हारी जैसी यात्रा थी वैसे तुम्हें जन्म मिलेंगे। तुम अपनी यात्रा को बेहतर रखो, यात्रा ठीक होगी तो जन्म ठीक मिलेंगे। अंत में मंजिल तक पहुंचो या ना पहुंचो वो तुम्हारा भाग्य, ब्रह्मा बाप समान बनो या ना बनो वो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ड्रामा। पर तुम्हारी जो यात्रा है वो खुशमौज वाली होनी चाहिए। खुशी से अमृत वेला उठो, खुशी से मुरली सुनो, वाणी सुनो, खुशी से दिन भर में पढ़ाई पढ़ो, परिवर्तन करो, खुशी से नुमा शाम करो, खुशी खुशी पोता मेल दो, खुशी खुशी से श्रीमत पर चलो। यात्रा ठीक रखो बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो, यात्रा ठीक रखो। कोई होता है ना खुशी खुशी नौकरी में जाता है, 5-10 हज़ार कमाता है, खुशी खुशी से काम करता है, वो 5-10 हज़ार उसकी जीवन बदल देते। कोई परेशान होकर नौकरी धंधे में जाता है, काम करता रहता है, वो 5-10 हज़ार क्या, लाख 10 लाख भी आए घर में, 5-10 लाख भी आए घर में, वही आता है जो कमाते वक्त उसकी स्थिति थी। महीना भर में एक एक दिन 8 घंटे के लिए नौकरी कर रहा है तो एक एक सेकंड उसकी स्टेट क्या थी, वो सब ऊर्जा उस धन में जाती है। कंपनी ने धन दिया है, सैलरी दी है, पर उसी सैलरी में उसकी वो सारी ऊर्जा है एक एक सेकंड की, जिस ऊर्जा में उसने काम किया है। स्ट्रेस में काम किया तो उस धन में स्ट्रेस है, परेशान होकर काम किया तो उस धन में परेशानी है। वो धन घर में आकर भी परेशानी देता है, क्योंकि वही ऊर्जा वापस आ रही जो उसने क्रिएट की है। समझ की बात है। इसलिए संगम पर अपनी यात्रा बहुत श्रेष्ठ रखो, यात्रा को महत्व है। किसी को पता ही नहीं बच्चों यह बात। यात्रा करने वाले यात्री जब भगवान तक पहुंचते मंदिर में तो भगवान पहले पूछता है यात्रा कैसी रही, तुम यहां पहुंचे हो ये छोड़ो, यात्रा कैसी रही। और आपको सुनकर हैरानी होगी इस बात को लेकर कि जो बच्चे खुशी खुशी में यात्रा करते, अपनी भगवान का नाम जप करते, उसके भजन गाते, गीत गाते, या ऐसे कुछ नहीं, शांति में पर खुशी खुशी में, बहुत खुशी में है, भगवान कोई रूप लेकर उनके साथ आता है, कहता है मैं भी आऊं आपके साथ यात्रा करने। भगवान उनके साथ आता है, वो जो भजन गाते वो भी वही भजन गाता है। और जब मंदिर पहुंचते हैं, तब जब दर्शन करते हैं, तब उस मूर्ति में उन्हें वही दिखता है। यात्रा सफल हो गई। बच्चे, भगवान तक पहुंचना यात्रा नहीं है, खुशी खुशी पहुंचना यात्रा है। खुशी खुशी यही यात्रा है बच्चे। मूवी भी बने ऐसे जिसमें दिखाते भगवान यात्रा करने वालों के साथ चल रहा है, कोई बालक रूप लेकर। तुम्हारी यह यात्रा खुशी वाली है क्या, संगम की? देखो बच्चे, विचार करो, खुशी एक ही ऊर्जा है जिससे भगवान की अनुभूति होती है। बाकी अगर खुशी की ऊर्जा आपके पास नहीं है तो आप भगवान की अनुभूति नहीं कर पाओगे। बहुत लोग मंदिर में जाकर मूर्ति का दर्शन करके आते हैं, पर ये खुशी से यात्रा करने वाला, इसने तो चैतन्य को अपना सहयोगी बनाया यात्रा में और उसी का दर्शन करके आया, धन्य हो जाता है वो।
कि मैंने भगवान को पा लिया, भगवान मुझे मिला, क्योंकि यात्रा सुख करती। कोई भी ब्रह्मा बाप समान बने, मेरा एक ही सवाल होगा उससे, कैसे बने हो, खुशी से या परेशानी से? खुशी खुशी से ब्रह्मा बाप समान मम्मा समान बने हो, या परेशान होकर ब्रह्मा बाप समान मम्मा समान बने हो? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। संगम सब कुछ है, यहाँ का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हें पता नहीं है, तुम भूल जाते हो। तुम्हें क्या लगता है ब्रह्मा बाप समान बनना, मम्मा समान बनना, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना, यही सब कुछ है? नहीं बच्चे, यात्रा, यात्रा बच्चे, यात्रा देखो बच्चे, यात्रा को देखो। क्या परमात्मा के संग तुम्हारी यात्रा खुशमौज वाली रही? विचार करो। यहाँ दो प्रकार के न्याय होते हैं, एक तुम्हारी तरफ से, एक मेरी तरफ से। मैं नहीं करता, ये ड्रामा करता है। यह न्याय कैसा न्याय होता है? तुम्हारी यात्रा सुखकर रही, ड्रामा पूछेगा तुम्हारी यात्रा सुखकर रही, परमात्मा के साथ तुम कहोगे हाँ जी बहुत सुखकर रही। बाबा कभी नहीं कहता कि किसी बच्चे के साथ मेरी यात्रा दुख कर रही। नहीं बच्चे, तुम कैसे भी चलो, मुझे सुख है, तुम अपना भाग्य भोगो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। पर तुम्हारी यात्रा दुख कर रही और तुमने भाग्य भी कमाया है, तो ड्रामा कहता है इनके पास भाग्य है कि ये दोबारा परमात्मा के साथ पाठ बजाए, पर यात्रा इनकी बहुत दुख कर रही है। तो इस बात को देखते हुए ड्रामा का एक रूल है, ड्रामा कहेगा कि जहाँ आपकी यात्रा दुख वाली होती है वहाँ आपको पार्ट नहीं दिया जाएगा। फिर परमात्मा के साथ चलते आपकी यात्रा दुख वाली रही है, इस कारण ड्रामा आपका पार्ट कैंसिल करेगा परमात्मा के साथ का। ये ड्रामा के हाथ में है बच्चे, मेरे हाथ में नहीं। मैंने कहा भी उसे, अरे नहीं उसके पास भाग्य है, उसे दे दो ना मेरे साथ पार्ट, उसे बजाना है। ड्रामा कहेगा नहीं बाबा, पर वो तो दुखी रहता है और दुख का पार्ट में कभी किसी को देता नहीं, ये ड्रामा कहता है। अब क्या करे बताओ? इसलिए सवाल है बच्चे, ये तुम उत्तर तो देते हो कि परमात्मा के साथ इस यात्रा में चलते हुए हम सुखी है, पर बच्चे दिखता तो नहीं है। ड्रामा तो सब देख रहा है ना, उसका 360 इंटू 360 डिग्री कैमरा है ड्रामा का। आजकल 360 डिग्री कैमरा निकले, उसका 360 इंटू 360 है। ड्रामा भी न्याय करता है बच्चों। उस वक्त परमात्मा को चुप रहना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि परमात्मा के संग दोबारा हम पाठ बजाएं, कुछ नहीं करो, बस खुश मौज से इस यात्रा को करो, खुश मौज से। इतना तेज पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा बैठा है। किसी को लगेगा खुश मौज मना तेज पुरुषार्थ, नहीं, बस खुश रहो। तुम्हारी इस यात्रा की खुशी ही तुम्हें दोबारा मेरे साथ पाठ देगी। पर अगर तुम खुशी में नहीं रहे तो फिर बच्चे वहां मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं। कितने भी बच्चे समर्पित हो जाए, इस मार्ग पर चलते, भाग्य खुशी वालों का ही बनेगा।
और सिर्फ यहाँ का रूल नहीं बच्चे, हर यूनिवर्स के शिव बाबा के साथ चलने वाले बच्चों का ये कायदा है, सबके लिए है। अगले कल्प में इस यूनिवर्स के शिव बाबा के साथ कौन समर्पित होंगे? जिनकी यात्रा खुशी में चली होगी। जब से ज्ञान में आए, जो है जैसे भले अपने घर परिवार में चलते, पर इस मार्ग पर चलते खुश है, उन्हें अगले कल्प में इस यूनिवर्स के शिव बाबा के साथ पार्ट मिलेगा। भले उनका पुरुषार्थ कम हो, उनके अंदर धारणाएं कम हो, पर खुश रहे हैं ना संगम पर, तो उन्हें पार्ट मिलेगा। परमात्मा के साथ पार्ट बजाने का आधार बच्चे खुशी है। जब जब तुम खुशी को खो देते हो, ध्यान में रखना, परमात्मा के साथ तुम पार्ट को समाप्त कर रहे हो। मेरा काम है बताना, तुम्हारी अपनी मर्जी हर बात में। खुशी के लिए भी परमात्मा ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम ज़बरदस्ती खुश रहो, नहीं बच्चे, वो कभी नहीं ज़बरदस्ती करेगा। क्यों करे बच्चे? वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम देखो अपनी कल्याण की यात्रा। बच्चे आत्मिक स्थिति कर रहे हो, खुशी है तो ही आत्मिक स्थिति होगी। याद में बैठ रहे हो, खुशी है तो ही याद कर पाओगे। सकाश दे रहे हो, खुशी है तो ही सकाश जाएगा। दोगे तुम, पर जाएगा नहीं। इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, तुम देखोगे बुद्धि से कि तुम आत्मा से, सितारे से कंबाइंड स्वरूप में ये लाइट और माइट निकल रही, पर जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। तुम कहाँ भी भेजने की कोशिश करो, नहीं जाएगी वो लाइट और माइट। पॉसिबल नहीं बच्चे, उस लाइट और माइट का जाना नहीं हो सकता। खुश हो तो ही सकाश जाएगा। परिवर्तन सिर्फ खुशी में होता है। ध्यान में रखना बच्चे, जीवन के कोई कर्म हैं जो खुशी में करने पड़ते हैं। जब खुश हो तब भोजन करो, तो वह भोजन तुम्हें स्वास्थ्य देगा। जब तुम उदास, नाराज हो, ऊपर नीचे हो, दुखी हो, भोजन मत करो, रुको। वो भोजन तुम्हें बीमार करेगा। किसी को भी स्वास्थ्य चाहिए ना, खुश रहकर भोजन करें, सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। सारी बीमारियां, खुश रहकर भोजन करें। भक्ति मार्ग वालों के लिए भी बाबा कह रहा है, तुम मन की शांति चाहते हो ना, बुद्धि की स्थिरता चाहते हो ना, संस्कारों की दिव्यता चाहते हो ना, कुछ नहीं, खुश रहकर भजन करो। थोड़ा सा करो, 2-5 मिनट, पर खुशी से भजन करो। जो भी भजन करोगे, जो भी पूजा पाठ करोगे, जो भी मंत्र जाप करोगे, एक अगरबत्ती भी दिखाओगे भगवान को, खुशी से दिखाओ। एक धूप दीप भी जलाओगे, खुशी से करो। कोई नाम नहीं लिया, बस एक दीप जलाया, खुशी से करो। देखो मन, बुद्धि, संस्कार स्वस्थ हो जाएंगे 100%। तुम्हें तन की हुई, मन की स्वस्थता हुई, तुम्हें धन की स्वस्थता चाहिए। जो भी धन कमा रहे हो, जहाँ से भी नौकरी करते हो, जहाँ भी बिजनेस करते हो, खुशी से करो। खुशी से वो नौकरी करो, खुशी से वो बिजनेस करो। भले उस दिन कोई कमाई हो या ना हो बिजनेस में, खुशी खुशी से करो। जो धन घर में आएगा ना, वो बरकत देगा, वो विकास करेगा। धन सबको खुशियाँ देगा, सुख देगा। 100-200 रुपये ही कमा कर लाओगे, पर वो 100-200 रुपये इतनी खुशियाँ देंगे तुम सोच भी नहीं सकते। खुशी से किया हुआ कर्म है। तुम चाहते हो ना तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहे, 1-2 मिनट, 5 मिनट टाइम स्पेंड करो। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे,
चाचा मामा काका, जो भी रिश्ते उनके साथ, पर वो 1 2 5 मिनट खुशी वाले हो। ज़्यादा समय स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट फ़ोन पर बात करो, 1 मिनट बात करो, पर खुशी वाली, खुशी से बात करो। देखो रिश्ता अच्छा हो जाएगा अपने आप। समझ की बात है। खुश रहो, समाज में चलते, और तुम अपने दिल की बात, समाज के प्रति जो दिल की बात है वो खुशी से रखो। कोई मिलता है तो उनके सामने कि हमें लगता है ये समाज ऐसा सुखी होना चाहिए। देखो समाज में तुमने कुछ किया नहीं है, खुश हो और खुशी से अपने दिल की बात समाज के सामने रखी है। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज तुम्हें सम्मान देना शुरू करेगा। और आध्यात्मिक, लास्ट, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते जो कुछ करोगे खुशी से करो। आध्यात्मिक विकास होगा, उन्नति होगी। खुशी बच्चे आत्मा है हर कर्म की। कोई भी कर्म खुशी को छोड़कर तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बच्चे। कोई भी कर्म, खुश में आ जाओ। ज्ञान से भी बड़ी खुशी है, योग से भी बड़ी खुशी है, धारणाओं से भी बड़ी खुशी है, और सारी सेवाओं से भी बड़ी खुशी है। ध्यान दो इस बात पर। सच्ची दिल से भी बड़ी खुशी है, निश्चय बुद्धि से भी बड़ी खुशी है, समर्पण से भी बड़ी खुशी है, और सच में श्रीमत से भी बड़ी खुशी है। खुशी सबसे बड़ी है शक्ति। खुशी खुशी है। ध्यान दो बच्चे, कहीं से भी खुशी हटाओ, श्रीमत से खुशी हटाओ, समर्पण से खुशी हटाओ, निश्चय बुद्धि से खुशी हटाओ, सच्चे दिल से खुशी हटाओ, सेवा से खुशी हटाओ, धारणा से हटाओ, योग से हटाओ, ज्ञान से हटाओ। देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? ये सब ना हो ना, खुशी हो चलता है, पर सब है खुशी नहीं है, नहीं चलता। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सच्ची दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत, सब है, खुशी नहीं है, नहीं चलता। खुशी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट माना मोस्ट। समझो इन बातों को, समझ की बात है। परमात्मा को याद करते हो, एनिमेशन देखते हो कभी, बनते परमात्मा के, परमात्मा से रेज निकलते हैं, लाइट निकलती रहती है, वो सिर्फ खुशी की लाइट है, बाकी कोई लाइट नहीं है। पर बच्चे खुश रहोगे तब ना, सदा खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है प्राण जाए पर खुशी ना जाए। ना विचार करो, परमात्मा कह रहा है प्राण गया तो भी चलेगा पर खुशी नहीं जानी चाहिए। कभी सोचो इस महावाक्य को लेकर कि परमात्मा ऐसे क्यों कह रहा है कि प्राण जाए पर खुशी ना जाए। बच्चे खुशी में आओ, खुशी ही सब कुछ है, सारे प्राप्तियों का आधार है। यहाँ चलते कोई बच्चा कोई पुरुषार्थ ना करे, बस 24 घंटे खुश रहे, मैं गारंटी देता हूँ वो जो चाहता है उन्नति वो सब होती जाएगी। बिना किए वो आत्मिक स्थिति भी ना करे, याद भी ना करे, सकाश भी ना दे। इवन मैं और एक
और एक परमिशन देता हूं, ऑल में सारे वाणी भी ना सुने, परमात्म वाणी, लाइव में भी नहीं, बाद में भी नहीं, बस खुश रहे। मैं गारंटी देता हूं परिवर्तन होगा। मेरे वचन है, मैं लिख के देता हूं, परिवर्तन होगा। जिस घड़ी आप ऊपर नीचे होते हो, कितने भी बड़े ज्ञानी योगी हो, नीचे आते हो। और जिस घड़ी आप खुशी में आते हो, कितने भी बड़े महामूर्ख हो, ऊपर उठते हो। खुशी ही ऊपर उठाती है, खुशी। मर्जी तुम्हारी, परमात्मा का काम है बताना, जिसको जो अच्छा लगे करे। इसलिए बच्चे खुशी में आओ, जागरूक हो जाओ। बाबा को देखा है, बाबा रुद्र या महाकाल में जाता है कब? जब कोई बच्चा खुश नहीं होता, तब ही। किसी बच्चे ने पुरुषार्थ कम किया और बाबा रुद्र या महाकाल में गया है, देखा है कभी? किसी बच्चे ने श्रीमत में मनमत चलाई और बाबा गया, नहीं जाता, नहीं जाता। समझ की बात है, खुशी में रहो। खुशी ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। खुश रहकर तुम इतने पुण्य कमाते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझो इन बातों को। आगे चल के बाबा मिलन का, भट्टी में आने का एक पुरुषार्थ रखना। 8 घंटे की खुशी, 24 घंटे में 8 घंटे अगर आप खुश रहते हो, कोई मुरली नहीं रखना, कोई योग नहीं रखना, उन्हें जो अच्छा लगे वो करे, उसमें से कुछ नहीं, कोई सकाश नहीं, कोई आत्मिक स्थिति नहीं। जो 8 घंटे खुश रहेंगे उन्हीं को अलाउ करना। यहाँ जब भी प्रत्यक्षता के बाद बाबा मिलन शुरू करेगा, जहाँ भी होगा, जो 8 घंटे खुश रहेंगे वही मिलन में आ सकते हैं। और ऐसे नहीं कि तुमने 8 घंटे खुशी का चार्ट भेजा है तो तुम मिलन में आ सकते हो। आ तो सकते हो, पर आने के बाद अगर जरा भी ऊपर नीचे हुए तो तुरंत तुम्हें वापस जाना है, बैग उठाकर। बाबा के घर में आने के बाद 24 घंटे खुश रहना है, 24 घंटे खुश रहना है बाबा के घर में आने के बाद। कंपल्सरी है बच्चे। कहाँ बच्चे खुशी छोड़कर तुम पुरुषार्थ के पीछे लगे हो, डिप्रेशन में जाओगे। बच्चे ध्यान में रखना, जो कर्म करने में तुम खुश नहीं हो, जो कर्म करते तुम खुश नहीं हो, जो कर्म करने के बाद तुम खुश नहीं हो, उसे करना छोड़ दो, परेशान हो जाओगे। उस कर्म को करना छोड़ दो। समझ की बात है बच्चे, होश में आना रहना पड़ता है। बच्चे उस कर्म को करना छोड़ दो जिस कर्म में तुम खुश नहीं हो। ध्यान दो, मरोगे, मरोगे माना क्या? सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता जाएगा। जब आप उदास होते हो ना, सूक्ष्म शरीर छोटा होता है, ऑरा छोटा होता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हो। और जब खुश हो, ऑरा बड़ा होता जाता है, सूक्ष्म शरीर बड़ा होता जाता है। होश में आ जाओ। जीवन जीने का आधार खुशी है, यात्रा का आधार खुशी है। खुशी छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बच्चे पोतामेल पूरा करते, पुरुषार्थ करते, पर परेशान होकर खुशी खुशी नहीं करते।
समझ की बात है। जिस मुरली में, जिस वाणी में तुम खुश नहीं हो, वो मुरली, वो वाणी तुम्हारे भाग्य से डिलीट बच्चे, परमानेंट, अनंत कल्पों के लिए, सदा के लिए तुम कभी उसे सुन नहीं पाओगे, कभी नहीं। समझ की बात है। इसलिए गलती नहीं करना। बाबा के हर मुरली में, हर वाणी में बेहद खुश रहना। भल वाणी का एक अक्षर भी नहीं सुनना, पर खुश बेहद रहना। खुशी सब कुछ है बच्चे, आप इसे समझो। आप होश में नहीं आते, समझते नहीं हो, गफलत कर रहे हो। खुशी फाउंडेशन है, खुशी बीज है। प्रत्यक्षता के बाद सभी आत्माओं का पहला पुरुषार्थ है खुशी, पहली श्रीमत है खुशी। सबको श्रीमत देनी है, 8 घंटे खुश रहना है। अभी तो योग की बात तो कही नहीं ना बाबा ने। बहुत बच्चे कहते आत्मिक स्थिति योग कठिन है। खुशी, न्यूट्रल चेहरा नहीं बच्चे, खुशी। खुशी माना ये नहीं कि मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा अलग बात है। खुशी अंदर होती है, उछलती रहती है। खुशी अंदर होती है, उसमें मुस्कान अपने आप आ जाती है चेहरे पर नाटकीय मुस्कान नहीं है बच्चे कि मुस्कुराता चेहरा रख दिया। नाटक है ये, समझ, होश में आ जाओ। खुशी बीज है बच्चे। आत्मा किस ऊर्जा से बनी है? खुशी से ना। तो आप अगर खुश नहीं रह सकते तो इससे क्या सिद्ध होता है? उस घड़ी आप में आत्मा नहीं है। वरना आत्मा की ऊर्जा है और आत्मा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। समझो इन बातों को। खुशी, खुशी माना ये नहीं कि मस्ती मजाक, हंसी मजाक, वो खुशी नहीं। खुशी खुशी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सिर्फ अंदर होती है, उसे जता नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते। मुस्कान तो रहेगी, हंसते तो रहोगे, मौज में तो रहोगे, पर अंदर वाली खुशी, खुशी सब कुछ है बच्चे। होश में आ जाओ। एक बड़ी बात बताता हूं। अष्टरत्न में सभी को आना है ना, सभी को, सभी का एम ऑब्जेक्ट है अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है। तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंची पढ़ाई, ऊंची धारणा, तब अष्टरत्न में आत्माएं आएंगी। परमात्मा ने तो कह दिया है, मैं ठोक ठोक कर चेक करूंगा, फिर पद दूंगा, राजाई दूंगा। उस अष्टरत्न में एक आत्मा होगी जो सिर्फ खुशी से आएगी, कोई पुरुषार्थ नहीं। कभी सुनी तो सुनी वाणी मुरली, कभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया तो किया, बाबा को याद किया तो किया, सकाश दिया तो दिया, कभी पुरुषार्थ किया तो किया, व्यस्त होगी आत्मा, पर 24 घंटे खुश रहने वाली वह आत्मा अष्टरत्न में आएगी। एक का भाग्य है। विचार करो, खुशी कितनी बड़ी है। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ बच्चे। तुम्हारा अपना भाग्य है। तुम्हें अगर इस मार्ग पर चलते अपने को परिवर्तन करना है तो पहला परिवर्तन खुशी का करो। खुशी में आ जाओ, पहला परिवर्तन, बाकी सब बाद में देखेंगे। जब तुम खुश हो ना तो सब अपने आप होगा। फिर तो सारा पुरुषार्थ,
सारा परिवर्तन। पहाड़ से राई और राई से रुई लगेगा और रुई से भी रुई का धागा लगेगा। सारा परिवर्तन, रुई का धागा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। पर जब आप उदास हो ना, तो पहाड़ से भी बड़ा अनुभव होगा, परिवर्तन। इसलिए बच्चे खुशी में रहो।